माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। क्योंकि मन के पास तो सिर्फ ऊर्जा है, सिर्फ कार्य करने की क्षमता है। उधर जैसा जोत दोगे वह उसी दिशा में भागता चला जाएगा। और जब आपके अंदर ये तीनों गुण आप मौजूद करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आप स्वतः देखते हैं, आप जब भी क्रोधी होते हैं, क्रोध भाव आ जाता है, आपके शरीर में पूरा क्रोध आ जाता है, आवेश आ जाता है, आपकी पूरी शक्ति क्रोध के रूप में कार्य करने लगती है। आपके मन में यदि वासना ना आए, जब आपके शरीर के अंदर वासना भाव आते हैं तभी आप भटकते हैं। आपके अंदर किसी चीज में जब लोभ आ जाएगा, जब आपके शरीर में पहले प्रभाव पड़ेगा भाव पक्ष में, जब वह भाव पक्ष आपका जागृत हो जाएगा, उसी तरह आपका शरीर बाहर कार्य करने लगेगा। तो जब शरीर के अंदर ये क्षमताएं आपके अंदर हैं, तो उन क्षमताओं को क्यों नहीं सतोगुणी बना लेते? क्यों नहीं उन क्षमताओं को अपनी भक्ति के बल से, सतोगुणी ऊर्जा को, सतोगुणी कोशिकाओं को इतना प्रभावक बना लें कि मन आपका गुलाम हो जाए, मन आपका दास हो जाए। आप रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, पहले अपने मन की सिद्धि को हासिल कर लो। किन सिद्धियों के पीछे भाग रहे हो? प्रकृति सत्ता ने आपको सब कुछ दे रखा है। सबसे बड़ा साधक वह है जो अपने मन की सिद्धि हासिल कर लेता है। मन के अंदर अलौकिक शक्ति है, अलौकिक क्षमता है। यदि मन के मनोयोग से किसी क्षेत्र में कोई चिंतन विचारधारा डाल दिया जाए तो बहुत कुछ जो चाहा जाए वह किया जा सकता है। आप लोग जीवन में ये छोटी छोटी बातें जिनमें आप विचार नहीं करते। आप कई बार देखते हैं कि आप मन में किसी के बारे में, अपने किसी परिजन के बारे में, अपने मित्र के बारे में कोई चीज़ बड़े भाव पक्ष से सोचते हैं, मन को उधर लगाते हैं। उसी टाइम में वो भी कहता कि नहीं, ये समय आज पता नहीं मुझे अपने किसी व्यक्ति की याद क्यों आ रही है। या आपका कोई व्यक्ति संकट में ग्रसित होता है, वह आपको कहीं याद करता है गहराई से, तो आपका मन लगने लगता है, उदास सा होने लगता है। आपका बेटा, आपका बच्चा कहीं संकट में गिरा हुआ हो तो आपका मन उदास होने लगेगा, क्योंकि उसकी मन शक्ति आपकी ऊर्जा को खींचने का प्रयास करती है और उस समय आपकी भी मन शक्ति उधर को खींचने लग जाती है। इन सब योगों के यदि हम संयोगों को समझने का प्रयास करें तो छोटी छोटी बातें हैं, मगर इन छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ सार छिपा पड़ा हुआ है। अगर उस मन की शक्ति को, मन की सिद्धि को हम अपने वशीभूत कर लें, सतोगुण को अपने अधीन कर लें। मैं अपने अधीन करने की बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं आत्मा हूं। इस बात को आप दृढ़ता से हर पल विचार करें, हर पल आप सोचें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं पहले आत्मा हूं। वह चैतन्य आत्मा जो परम सत्ता का अंश हूं। और उस आत्मा की ये जितनी सिद्धियां हैं जो बुद्धि के रूप में, मन के रूप में, किसी भी रूप में कार्य कर रही हैं, उनको मुझे अपने वशीभूत पहले करना है। और जब मैं उनको अपने वशीभूत कर लूंगा तो मुझे किसी रिद्धियों सिद्धियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिद्धियां सिद्धियां मेरी गुलाम बन जाएंगी। बड़ा सहज और सरल मार्ग है भक्ति मार्ग में डूब जाना। उस प्रकट सत्ता माता आदि शक्ति जगनी जगदम्बा, इतना आप हम सभी जानते हैं, जिनके सामने देवाधिदेव भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सब धर्म ग्रंथ चीख चीख करके कहते हैं, ऋषि मुनियों ने चीख चीख करके कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, ऋषि मुनि जिनका गुणगान करते रहते हैं, उस परम सत्ता की भक्ति में क्यों ना आप लोग डूबें, क्यों ना हम आप सभी लोग उसमें डूबने का प्रयास करें। क्यों भटकते हैं? क्यों नहीं अटूट रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते? क्यों सौदागर बनकर के केवल छोटी छोटी कामनाओं की रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते हो? एक बार वह रिश्ता तो जोड़ लो, तुम्हारे लिए जो आवश्यक होगा अपने आप होता चला जाएगा। और मैंने कहा है कि इस कलिकाल में संघर्षों से तो घबराना ही नहीं चाहिए। आप संघर्षों से घबराते हो और आपका गुरु कहता है कि जीवन में आज तक इस भूतल पर जितने संघर्ष किसी के जीवन में ना डाले गए हों, माता आदि शक्ति जगदम्बा अगर कृपा करना चाहती है तो संघर्ष मेरे ऊपर डालें। मैं उनसे कृपा रूप मांग रहा हूं, संघर्ष। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मेरे जीवन में संघर्ष आएंगे तभी उन संघर्षों से पार जाने की चेतना तरंगे मेरे अंदर से उपजेंगी और वो चेतना तरंग में प्रकट सत्ता से हासिल कर सकूंगा। आवश्यक है जिन चीजों से आप घबरा जाते हैं, जिन चीजों से आप व्यथित हो जाते हो, वो व्यथित होने की, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। उस पर कौन दाग लगा सकता है? उसे कौन नष्ट कर सकता है? उसे कौन मार सकता है? आत्मा मानव का जीवन तो जियो। आत्मा में अलौकिक शक्ति सामर्थ्य है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मैंने लक्ष्य ठाना है उसमें कोई अवरोध बनकर के मेरे सामने अवरोध बनकर के टिक सके।
ये किस बल पर मेरे द्वारा कहा जाता है? ये गर्व और घमंड की उस प्रकट सत्ता के बल पर ही, उस भक्त के बल पर ही, उस माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा की कृपा के ही फलस्वरूप कहा जाता है कि इस अंधियारी को भी, जो अंधियारी क्षेत्र कहलाता था, प्रभावित क्षेत्र कहलाता था, उसे एक तीर्थ के रूप में माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा की कृपा से चैतन्य किया जा रहा है, जो विश्व की धर्मधुरी कहलाएगा। और उसी मार्ग में, जहां मैं भक्ति मार्ग की बात कह रहा था, जो कुछ मार्ग ऐसे हैं हमारे शरीर के, जिस तरह सतरज स्तंभ हमारे शरीर में है तो हैं, उसको कोई दूसरा नहीं बदल सकता, उसमें नवीनता नहीं लाई जा सकती। उसी तरह जिस तरह अष्टांग योग का मार्ग है, उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में, वैसे तो भक्ति को केवल 3 चीजों में बांध दिया जाता है, निष्ठा, विश्वास और समर्पण, कि हमारे अंदर गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति निष्ठा, विश्वास और समर्पण 101% आ जाए तो हम वास्तव में पूर्ण भक्त बनने के एक अधिकारी बन गए। मगर इसकी और गहराई में थोड़ा प्रवेश कराना चाहूंगा, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। उस नवधा भक्ति को जब यदि आप लोग समझोगे और उसमें अमल करोगे, तो आपके अंदर जो संशय बना रहता है, गुरुदेव जी हम आपसे कहीं दूर न चले जाएं, कहीं आपसे कट ना जाएं, रास्ता तय करोगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। उस संबंध को तोड़ोगे, जोड़ोगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे द्वारा उसी मार्ग पे चल करके तो कहा जाता है कि प्रकट सत्ता में क्षमताएं हो तो मुझको अपने से अलग करके देखें, अपनी भक्त से मुझे विमुख करके देखें। यह वही कह सकता है जब एक बार यदि आप निर्णय ले लो कि अरे प्रकट सत्ता हमारे साथ करेगी क्या, इस शरीर को नष्ट कर देगी, इस शरीर को अपाहिज बना देगी, हमारा सर्वस्व छीन लेगी, कोढ़ियों का जीवन दे देगी, अपाहिजों का जीवन दे देगी, नेत्रहीनों का जीवन दे देगी। प्रकट सत्ता तुम्हारा प्रेम और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि प्रकट सत्ता कभी आपको अपने से दूर करने का तो सोचती भी नहीं है, वो तो हम आवरण खुद पैदा कर लेते हैं। इससे ज्यादा और क्या होगा, क्योंकि प्रकट सत्ता अपने आप को कभी मार नहीं सकती। वह चैतन्य है, अजर अमर अविनाशी सत्ता है, और उसी अजर अमर अविनाशी सत्ता के हम और आप सभी अंश हैं। तो जब वो सत्ता में कुछ नहीं हो सकता, तो हमारे अंश में भी कभी कुछ नहीं हो सकता। आवश्यकता है हमारे अंदर दृढ़ता हो, विश्वास हो, क्षणिक ना हो, स्थायित्व हो, कि जीवन की अंतिम सांस भी आ जाए, मौत हमारे सामने खड़ी हो, हम सांस हंसते हंसते उसे स्वीकार करने की क्षमता हासिल कर ले। क्योंकि हम आत्मावानों का जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन केवल एक स्थूल शरीर से बंधा हुआ नहीं है। जिस दिन यह दृढ़ता आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन प्रकट सत्ता के साथ अटूट संबंध आपके जुड़ जाएंगे। और उसके लिए नवधा भक्ति के मार्ग में यदि चला जाए, जिसमें ऋषि मुनि भी चलते हैं, साधु संत सन्यासी भी चलते हैं, और उस नवधा भक्ति में सबसे पहला जो आता है श्रवण, सुनना, सुनने की शक्ति हासिल करना, सुनने की अपने अंदर पात्रता हासिल करना। श्रवण में अलौकिक शक्ति छिपी हुई है। आप स्वतः देखते हैं कि आप भक्त के गीत माँ के सुनने लगे, माँ के गुणगान सुनने लगे, आपका मन भाव विभोर हो जाएगा, आपकी सतोगुण प्रवृत्ति जागृत होती चली जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह आपसे दूर भागते चले जाएंगे। केवल सुनने मात्र से स्वर में क्षमता है, श्रवण करने में क्षमता है कि आप जैसा सुनोगे वैसे विचार आपके अंदर पैदा होंगे। तो सबसे पहली भूमिका आपके अंदर श्रवण करने की क्षमता होनी चाहिए, श्रवण करने की कोशिश होनी चाहिए। जिस तरह आप पूजा पाठ नित्य करते हैं, उस तरह कुछ ना कुछ नित्य धर्म अध्यात्म के बारे में, गुरुवाणी के बारे में, प्रकट सत्ता के गुणगान के बारे में, माँ की भक्ति के बारे में, उन भजनों को सुनना चाहिए, उस ज्ञान को सुनना चाहिए। कोई भी चीज हो, भक्ति भाव आप गीत सुनते हैं, भक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी। हिमेश के गाने आप सुनने लगेंगे, वासना का भाव आपके अंदर जागृत हो जाएगा, प्रभाव पड़ता है। आज अगर देखा जाए, लोग एकदम भटका हो चुकी, या तो कोई देवत्व के मार्ग में बढ़ रहे हैं या तो असुरत्व के मार्ग में बढ़ रहे हैं। आपके अंदर इतने आवरण पड़ चुके हैं कि आप जरा सा रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाहते। अगर मैं समाज से पूछूं कि कितने लोग यही बैठे, कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने मोबाइलों में मां के गीत या देवी देवताओं के गीत भजन फीड किए हुए होंगे? अधिकतर लोगों के मोबाइलों में फिल्मी गीत फीड होंगे। जरा सा सोच नहीं पैदा होती कि हमारा प्रथम सबसे पहली सोच क्या हासिल होना चाहिए कि अगर हमें कोई एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है
कि हमारे पास कोई ऐसा माध्यम है, यंत्र है कि अगर कोई हमारा उससे संबंध स्थापित करना चाहेगा तो उसके पास किस प्रकार की ध्वनि हम पहले भेजें, किस प्रकार का अपना भाव संदेश भेजें, मगर सब वही वासनात्मक गीत। अरे मां के गीत भरो, उसमें मां के गीत डालो, देवी देवताओं के गीत डालो, आरती पूजन की चीजें भर दो कि अगर दूसरा भी सुने तो 1 मिनट के अंदर उसका भी भाव पक्ष उधर जागृत हो। श्रवण में अलौकिक शक्ति है, क्षमता है कि खुद ऐसी बातें सुनो जिससे सत्य पथ पर चल सको, खुद दूसरों को ऐसी बातें सुनाओ जिससे सत्य पथ पर चल सके। जैसा सुनोगे वैसे विचार आपके अंदर पैदा होंगे। जिस प्रकार का संगीत में अलौकिक क्षमता है, चाहे गीत भजन हो चाहे संगीत हो। आप यही भजन सुनने लगते हैं, भजन में आप एकाग्र हो जाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। हो सकता है आप जो अपने घर में आधे घंटे पूजा करते हैं वो पूजन करने में उतना भाव पक्ष आपका जागृत नहीं होता होगा जितना भाव पक्ष आपका कोई एक भजन जागृत कर देता है। इतने बड़े बड़े माध्यम आपके बीच पड़े हैं, क्यों नहीं आप उनका उपयोग करते? क्या आप प्रयास करते हो कि घर में नित्य एक संकल्प ले लो कि कम से कम एक भजन तो हम नित्य सुनेंगे ही? ज्यादा समय नहीं मिलता तो सप्ताह में 1 आध बार तो ऐसी कैसेट सुनेंगे जिनमें गुरुवर के विचार मिल रहे हों, ऐसे चिंतन मिल रहे हों, मां का विचार मिल रहा हो, किसी भी गुरु से आप जुड़े हों। मेरे लिए चूंकि गुरुपथ पर बैठने के कारण मेरा मार्ग बनता है कि वह मार्ग बताऊं कि आप किस प्रकार की बातें सुने, किस प्रकार की ना सुने। ऐसी बातों से अधिक अधिक हटे जो आपके विचारों को तमोगुणी बना दें, जो आपके विचारों को रजोगुणी बना दें। कम कम धन कमा रहे हो, कमाते रहो, विचारों को दिशा तो दो। जिस तरह असुरत्व कलिकाल बिना बताए धीरे धीरे करके जड़े जमा करके आपके अंदर, सबके अंदर अपना स्थायित्व स्थापित कर चुका है, उसी तरह एक प्रयास आप लोग भी तो करके देखो कि धीरे धीरे सत्य की स्थापना के लिए नींव को जड़ों को जमाने के, धर्म की नींव को जमाने का प्रयास करो। मां की ऊर्जा के माध्यम से वही कार्य किया जा रहा है कि मैंने सबसे पहले मां के गुणगान को स्थापित किया है। रास्ता वही है, समझने के सिर्फ है कि मैंने कहा है समझ, धीरे धीरे समय के साथ मैं समझाता चला जाऊंगा। मैंने सबसे पहले चालीसा पाठ के गुणगान की स्थापना यहां पर की है। किस गुणगान में वह क्षमता है, वह अलौकिकता है कि आप अगर नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करोगे तो आपके अंदर मां की भक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और जो सुनेगा उसके अंदर ही धीरे धीरे परिवर्तन आता चला जाएगा। तो साधक के लिए सबसे पहला यह बहुत विस्तार के समय है। यदि एक एक चीज में वर्षों चिंतन दिया जाता रहे तो वो भी समय कम नजर आएगा। तो श्रवण में अलौकिक क्षमता है कि आपको किस तरह की बातें सुनना है, किस तरह की बातें को नजरअंदाज करना है। अपने बच्चों को अपने घर में क्या मिल जाएगा फिल्मी गीतें सुन लेने से? थोड़ा बहुत सुन लो, थोड़ा बहुत मनोरंजन करने की इच्छा पड़ती है, बच्चों की थोड़ी बहुत इच्छाएं पड़ती है, उनको भी थोड़ा बहुत वक्त दे दो, मगर इतना नहीं कि वो पलड़ा इतना भारी हो जाए कि वो पतन के मार्ग में चले जाए और कल आपको ही बोझ बन जाए आपके ऊपर। अधिकतर माँ बाप आते हैं कि बच्चे उनके कहना नहीं मानते। मैं तो नहीं परेशान हूं, मेरी तीनों बच्चियां हैं, तीनों जैसा मैं चाहता हूं वैसा चलती हैं। ऐसा नहीं कि उनको मेरे द्वारा समझाया नहीं जाता, डांटा नहीं जाता, कभी बताया नहीं जाता, या कभी उनके द्वारा गलतियां नहीं होती, मगर मैं कह रहा हूं मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं। जिस तरह एक पिता को संतुष्ट होना चाहिए उस तरह मैं संतुष्ट रहता हूं, इसलिए हर पल उनको उस दिशा में बढ़ाने का प्रयास करता हूं। बच्चों की सोच अपनी हो सकती है, उनकी बातें सुन लो, मगर बच्चों को तुम्हें किस दिशा में बढ़ाना है यह निर्णय तुम्हारा होना चाहिए, तभी बच्चों का कल्याण होगा। दिशा खुद बदलने की जरूरत है। संध्या की अपनी प्रबल इच्छा थी कि गुरुदेव जी मैं डॉक्टर बनकर के समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहती हूं। मैंने नहीं टोका, एक निर्धारित उम्र तक जो जैसा जब तक चलता रहा, पढ़ाई करती रही। प्रारंभ में हिंदी मीडियम से फिर इंग्लिश मीडियम गई और हर क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में अच्छे परसेंटेज से विद्यालय में अच्छा नंबर ला करके अपना स्थान प्राप्त करके तीव्र गति से अपना चल रही थी कि जो जिस क्षेत्र में मैं बढ़ाता उस क्षेत्र में बढ़ती चली जाती। डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर मैंने जो जानकारी इस अंतराल में ली कि उन विद्यालयों की जो स्थिति, सब जगह नफा चल रहा है, सब जगह भटकाव की स्थिति चल रही है, सब जगह मांस परोसा जा रहा है, मैंने कहा मेरे बच्चे वहां नहीं पढ़ सकते। मैंने वहां उठाकर मैंने कहा मेरा जो लक्ष्य है, एक डॉक्टर वो कार्य नहीं कर सकता जो एक साधक या एक साधिका कर सकती है। मैंने कहा अब तक तुम्हारी इच्छा चलती रही, अब मेरी इच्छा चले कि तुमको संस्कृत विद्यालय में जाना है। हर एक अंदर यह निर्णय लेने की स्थिति नहीं आ सकती। मैंने उसके बाद उसको उस दिशा में डाला, चूंकि मैं जानता हूं
कि हम दूसरों को क्यों इंतजार करते हैं, सबसे पहले अपने आप को सुधारें, सबसे पहले अपने बच्चों को दिशा दें। बच्चे आपके इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैं नहीं कहता सबको रोक दो, मगर उन पर एक दिशा दो कि बनकर किस प्रकार कार्य करने हैं। एक भाव पक्ष होना चाहिए। सब बेईमान बनना चाहते हैं, क्योंकि वास्तविकता सत्य है। इंजीनियर बनना चाहते हैं कि हम बेईमानी का पैसा खूब कमा लेंगे। हर एक अंदर भाव पक्ष छिपा हुआ है कि एक इंजीनियर कितना लाखों करोड़ों रुपए बेईमानी से कमा सकता है, एक डॉक्टर कितना पैसा अंधाधुंध कमा सकता है। कहीं ना कहीं से सचेत हो, कहीं ना कहीं से त्याग करो, कहीं ना कहीं अपने अंदर दृढ़ता लाने का प्रयास करो कि हमको नशे और मांस का त्याग करना है। हमको धीरे धीरे करके भ्रष्टाचार से अपने बच्चों को ऐसी दिशा दें कि हम परिस्थितियों पर फिर में ग्रसित हो चुके हैं, तो बच्चों को कम से कम कूट कूट करके उनकी मानसिकता में भर दें कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक कुछ भी बनो किसी क्षेत्र में, मगर वहां भ्रष्टाचार की मानसिकता तुम्हारे अंदर पनपने न पाए। धीरे धीरे तभी तो समाज का सुधार होगा। आज हम अपने आप में सुधार नहीं करना चाहते, अपने बच्चों में सुधार नहीं करना चाहते और चाहते हैं समाज में परिवर्तन आ जाए, तो उसके लिए साधक बनने की जरूरत है, श्रवण शक्ति हासिल करने की जरूरत है। अच्छी बातें सुनो, अपने बच्चों को अच्छी बातें सुनाओ। श्रवण, आप जैसी बातें सुनेंगे गुरु के बारे में, इष्ट के बारे में, वैसे विचार आपके अंदर आते चले जाएंगे। गुरु से आपका उतना संबंध उसी तरह जुड़ता चला जाएगा। श्रवण के बाद आता है कीर्तन। कीर्तन में अपने आप को रत करना, वही भजन कि पहले सुने और जो भी कीर्तन भजन हो रहे हों उनमें अपने आप को रत करें। आप कीर्तन कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कहीं कीर्तन चले, भजन चले, जिस तरह मैंने कहा कि आप सुन रहे थे, कीर्तन भी सुन रहे थे, उसमें अपने आप को रत कर देना, अपने तन की सुध को भुला देना, इसी को तो ध्यान साधना कहते हैं। एक पक्ष से नहीं कि आंख मूंद करके ध्यान साधना हो जाती है। आप सुने भी और अपने आप को उसमें रत करें, भजनों में, कीर्तनों में। और अगर फिल्मी गीतों में रत करेंगे तो विनाश की ओर जाएंगे। यह जीवन भी आपको पतन के मार्ग में जाएगा और नवीन जीवन आप भी उसी तरह कटोरा लेकर रोड में खड़े नजर आएंगे, अपाहिजों का जीवन जी रहे होंगे। क्योंकि निश्चित है हर कर्म का फल सुनिश्चित है, यह मेरे द्वारा पूर्व के चिंतनों में बताया जा चुका है। तो आपके अंदर श्रवण, श्रवण के बाद आपके अंदर कीर्तन, भजन, इनमें आपको और रत करने का तात्पर्य नहीं, अनेकों लोग जिस तरह झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, कि अपने आप को रत करना, एकाग्र कर देना कि आपका मन थिरके, आपके अंदर हलचल हो और हलचल के अंदर आप अपनी ऊर्जा से सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने का प्रयास करें, अपने अंतःकरण को स्थिर करने का प्रयास करें। ताली बजाना, मन को एकाग्र करना, छोटा शरीर की, जिससे आप, मगर ऐसा बेसुध ना हो जाए कि जिस समय शरीर आपका बेसुध होकर हाथ पर रहने को लोग गिरने पड़ने लगते हैं, ऐसा लौटने लगेंगे और लगेगा जैसे रथ हो। ये रथ नहीं, ये उनका पतन है। जब ऊर्जा अनियंत्रित होने लगे तो आपकी ऊर्जा सूक्ष्म की ओर नहीं जा रही, आपकी ऊर्जा स्थूल की ओर जा रही है। मगर जब तक आप स्थूल शरीर में आनंदित हो रहे हैं, एक क्षण होते हैं जब तक आप आनंदित होते हैं कि आपको लगता है आप ताली आप भी बजाने लगे, आपका गीत सुन करके आपके हाथ पैर चलने लगते हैं, यह आनंद है। और इससे जब ज्यादा होने लगता है कि आपको लौटने लगेंगे, इधर उधर करने लगेंगे, बेसुध होने लग जाएंगे, उसमें आपकी ऊर्जा आपके स्थूल शरीर की ओर प्रवाहित हो जाएगी, सूक्ष्म की ओर नहीं जा रही होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझने की जरूरत है कि थिरकन आए, मगर थिरकन में सचेत हो। रत करना है आपको, मगर रत करने में आप यदि स्थूल शरीर की ओर हो जाओगे, स्थूल शरीर की ओर आपकी ऊर्जा जाने लग जाएगी, तो रत कहलाना नहीं कहलाएगा। कि आपका मन एकाग्र होते होते, आपका मन एकाग्र करते करते बिल्कुल शांत होने की स्थिति आपके अंदर आ जाए कि आप बाहर कुछ करें मगर मन आपको शांत और एकाग्र होता चला जाए, आप धीरे धीरे स्थिर होते चले जाएं। वह आपके अंदर कीर्तन और भजन, इनमें लगाने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी किराएं हैं कि आप रोज थोड़ा बहुत कीर्तन, भजन, संगीत, इन चीजों को सुने, उनमें अपने आप को कुछ आपके अंदर, मन के अंदर गुनगुनाएं। क्योंकि मैंने वही बात की ओर आपको ले जाना चाहता हूं कि आप में से अधिकांश स्वतः अपने अंतःकरण में झांक करके देख लें कि कितने लोग हैं जिनके सुबह शाम उठते, लेटते बैठते माँ के मंत्र, गुणगान, माँ की भक्त के गीत गूंजते हैं। हर एक के अंदर किसी न किसी फिल्म, संगीत गूंजता होगा। उठते हैं तो लाइनें गूंजती रहेंगी, याद क्या आएगा? बच्चे फिर कहते हैं हमारे गुरुजी हमारी याददाश्त कमजोर होती चली जा रही। सुबह शाम उनके किसी न किसी फिल्म की कोई लाइन होगी, बगैर रटे रटाए वो आपके मन मस्तिष्क में गूंजती रहती है। तो आप अपने शरीर को स्थिर ही नहीं कर पाते। जिस तरह की चीजें आपकी चलेंगी वो उसी तरह के चक्र, उसी तरह की कोशिकाओं को आपके चेतन करेंगे और आपके पतन के मार्ग में ले जाएंगे। तो श्रवण के साथ कीर्तन में सचेत रहो कि अच्छे कीर्तनों को सुनो, अच्छे कीर्तनों में अपने आप को लगाओ, अच्छे कीर्तनों पे अपनी आपकी वाणी का उपयोग करो। अच्छे कीर्तन आपके अंतःकरण में मनन होने चाहिए, चलते रहने चाहिए। और उसके बाद आता है स्मरण, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, कि हर पल आपका स्मरण कि आपने जो सुना,
आपने जो कीर्तन किया, जिसके प्रति आपने किया, उसकी सोच हर पल स्मरण आपका बना रहे, हर पल सोच उस दिशा में बनी रहे, एक विचारधारा आपकी बनी रहे। जब आप सतोगुणी की विचारधारा से आप अपने आप को जोड़ करके रखेंगे, वो विचारधारा अपने अंदर बना करके रखेंगे, हर पल सोच तो आपका हर पल हर क्षण साधना में बन जाता है। प्रारंभ में धीरे धीरे प्रयास करेंगे, इन सब चीजों की गहराई इतनी है कि जितनी गहराई में आप डूबेंगे उतना आपको आनंद मिलता चला जाएगा। मैं सुख की बात नहीं कह रहा, क्योंकि हर एक का विलोम होगा, सुख का, दुख, ये सब चीजें, मगर आनंद का कोई विलोम होता ही नहीं है। आनंद तो सिर्फ आनंद है, जितना डूबो उतना ही आनंद है। आप कितना डूब सकते हो यह आपके ऊपर है। वो इन्हीं चीजों से आगे जितना आप हर पल स्मरण रखोगे, उस प्रकार सत्ता का स्मरण, मां का स्मरण, अपने गुरु का स्मरण, अपने इष्ट का स्मरण, आपके मन मस्तिष्क में वो गूंजता रहना चाहिए, आपके मन मस्तिष्क में वो चीज छाई रहनी चाहिए, सोते उठते बैठते जागते, क्योंकि कोई ना कोई चीज तो आपके अंदर छाई ही है। आप बेफुद से रहते हैं, पता चला पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न के ऊपर हॉर्न बजाए चला जा रहा है, आप रास्ते में जा रहे हैं मगर पता नहीं कहां खोए हो, एक्सीडेंट हो जाते हैं। गाड़ी चलाते चले जा रहे हो, ध्यान कहीं दूसरी जगह पे है। अरे तो ध्यान सत्य पे लगाओ, यदि ध्यान सत्य में लगा रहेगा तो एक्सीडेंटों से भी बच जाओगे, आपकी सतोगुणी की प्रवृत्ति जागृत होती चली जाएगी। हर पल स्मरण रखो, सोते उठते बैठते जागते, एक क्षण ऐसा आए ही ना कि जिस क्षण सतोगुणी प्रवृत्ति से आप विमुख हो सको, स्मरण से आप अलग हट सको, दूर हट सको। तो श्रवण कीर्तन स्मरण, इन पर ध्यान रखें, कुछ ना कुछ समय वक्त दें, एक सोच पैदा करें अपने अंदर। और उसके बाद आता है पाद सेवन, चरण सेवा। आपके घर में गुरु की, इष्ट की, माँ की जो छवियां रखी हों उनका सेवन करें। अगर गुरु आपके कभी हर एक कोई किसी गुरुओं से जुड़े हैं, जो मैंने कहा मेरे तो चरणों की सेवा करने का सौभाग्य हर एक को मिल सके संभव ही नहीं, और उसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि बिन मांगे मैं वो सब कुछ देने के लिए तैयार रहता हूं जो आपको चरणों की सेवा करने से प्राप्त होगा। उन आप छवियों की सेवा करते हैं, उनमें ही वो फल आपको प्राप्त हो जाता है जो फल की आप कामना करते हैं। चरण सेवा, कि आपके घर में जो तस्वीरें रखी हों, छवियां रखी हों, कोई ना कोई ऐसा स्थान अवश्य बनाएं कि कुछ क्षण आप बैठने का मौका प्राप्त करें। उन मौकों की तलाश, जिस तरह आप अनित अन्याय अधर्म के लिए मौके तलाशते रहते हैं, चोरी करने के लिए, अनित करने के लिए, गलत करने के लिए, उसी तरह सत्य के कार्य करने के लिए एक तड़प अपने अंदर पैदा करो कि आज अगर मैं उस तस्वीर के मैंने चरण स्पर्श नहीं किए तो मेरे जीवन में खालीपन नजर आ रहा है। आज अगर मैंने अपने हाथ से मां की छवि को पोंछा नहीं है, मां की छवि को स्नान नहीं कराया है, तो मुझे अपने अंदर खालीपन नजर आए। तो चरण सेवा का अपने अंदर भाव पैदा करना, सेवा भाव, कि चरणों की सेवा, चरणों के दर्शन, चरणों की ललक, चरणों की कृपा, वो भाव आपके अंदर जागृत होनी चाहिए, आपके इष्ट के प्रति, आपके गुरु के प्रति। ये आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, क्योंकि आप स्थूल शरीर में हो। आप जब इन सभी चीजों को माध्यम बनाते हो, मैंने कहा एक माध्यम लेकर चलोगे तो बिखर जाओगे, सभी माध्यमों को लेकर चलोगे तो एक माध्यम आपका टूटेगा, दूसरा माध्यम आपको संभाल लेगा। उसी तरह पाद सेवन, चरण सेवा, अर्चन, नित्य कुछ ना कुछ उस प्रकट सत्ता की सेवा, अर्चन, पूजन में, आरती करने में, पूजन करने में, उनको स्नान कराने में, उनको पुष्प चढ़ाने में, उनको धूप दीप लगाने में, इनमें कुछ अपना समय वक्त दो। इनसे आपके अंदर भाव पक्ष जागृत होगा, और भाव का ही फल तो सब जगह प्राप्त होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है।
हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन
इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।